तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है और साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में 4, 5, 6, 7, 8 और 19, 20, 21 का और 22 का, उसी का जैसे कि निचोड़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है आपको बताना है। तो ये जो दिया जाता है कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। दोस्तों आप लोग जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको कब है, आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे किस डेट का है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में रंग पहचान किससे होती है। किससे होती है आपको बताना है। तो ये जो होती है कौन से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 को किस नाम से जाना जाता है। तो H2SO4 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण का तरीका क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवक में पोषण का तरीका क्या है। तो ये जो है परपोषी है। कैसा है? परपोषी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ये होता है जूल होता है। दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार है। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि आपको जैसे कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कि कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो ये जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ड्राई आइस कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राई आइस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं। तो ये जो होते हैं 4 गो कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है। तो कहाँ होता है। तो ये जो होता है क्रेन में होता है। कहाँ होता है? क्रेन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का आवर्धन किस पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि दर्पण का आवर्धन किस पर निर्भर करता है। तो ये जो करता है वस्तु की दूरी और दर्पण के प्रकार पर, यानी ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा दोनों पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 का उपयोग किस में होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि उपयोग किस में होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है सीमेंट में होता है, कागज में होता है, चौक में होता है, यानी ऑप्शन डी जो है कि राइट हो जाएगा सभी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक जो है कि किस वर्ग का जीव है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो है उभयचर है। मेढक कैसा है? उभयचर है। आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में सरीसृप का जैसे कि उदाहरण बताएंगे कि कौन है सरीसृप में कौन आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो ये जो होता है Q/T होता है, यानी आवेश बटा समय भी होता है। क्या होता है? आवेश बटा समय। तो ऑप्शन जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में एशियाई खेलों का शुभंकर किससे जुड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो किससे जुड़ा है। तो ये जो है खेल भावना से। किससे? खेल भावना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का
फोबिया किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि मानव नेत्र का फोबिया किससे संबंधित है। तो ये जो है स्पष्ट दृष्टि से है। किससे है? स्पष्ट दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि KOH को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये जो बोला जाता है कास्टिक पोटास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्टिक पोटास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको बताना है कहाँ होता है। तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? तो ये जो होता है विद्युत से ऊष्मा में और विद्युत से प्रकाश में, यानी ऑप्शन जो है कि राइट दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार ज्ञानपीठ किस क्षेत्र का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। तो ये जो दिया जाता है साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो ये जो होता है V/E होता है। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो आपको बताना है कि NaCl का सामान्य नाम क्या होता है। तो ये जो होता है नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे। इसका जो है कि रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी जो रक्त कोशिका है कौन है? तो ये जो है WBC है। कौन है? WBC। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो ये जो है वोल्टेज घटाना है। क्या है? जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपका जैसे कि ये सेशन कैसा लगा।